अभी दोस्तों अपने देश में एक चैनल है खाज तक भाग तक पता नहीं कुछ ऐसा ही है जिसके संवाददाताओं को इंटरव्यू देते हुए एक बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्हें आज तक इस बात की पीड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी CNN, BBC, अल जजीरा का ही नाम लिया जाता है। भारत का एक भी चैनल अपनी पहचान नहीं बना पाया है। वो पहचान नहीं बना पाया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम लिया जाए। क्यों नहीं बना पाया? इन्होंने तो बहुत बड़ी पहचान बना ली। शायद मोदी साहब को भी नहीं पता हुआ है, तो इतनी बड़ी पहचान बना चुके हैं। इनकी पहचान तो दुनिया जानती है। भांड मंडिया और उसके दलालों में और ये अंधभक्तों में एक बड़ी समानता है। इनको कितना ही जलील करो, ये जलील कभी होते ही नहीं, क्योंकि शर्म नाम की चीज़ इनके पास है नहीं। भाई कोई शर्म होगी, कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। एक और है पंदना पोम पोदी, क्या पता नहीं क्या बोलती है अपने आप को। एक बार उसने खुद नहीं बोला था, नमस्कार मैं अंजना ओम मोदी बोला था ना उसने एक बार, उसका वो बड़ा वायरल हुई थी वो क्लिप। ये ऐसा जानबूझ कर करते हैं, जानबूझ कर करते हैं ऐसा। लेकिन अब इनकी मतलब कि कदम कदम पे इनके है ना जो ठोकरें लग रही, जो आपको बहुत पहले बताया था कि भांड मंडिया और उसके दलालों का परमानेंट बहिष्कार कर दो। क्यों? क्योंकि जैसे राहुल गांधी ने किया हुआ ना, इनका इलाज किया हुआ राहुल गांधी ने। ऐसे नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ है। ये देखिए इनको एक है लियाकत भाई है, एक लियाकत भाई है या कौन है, इनकी अंधभक्तों की बहन है, बुआ कुछ होगा, वो लियाकत नाम है उसका, मैं इतना जानता हूं। संवेदना या सियासी वेदना ऐसा करके टाइमलाइन लगाया जो राहुल गांधी अभी मणिपुर गया था। संवेदना या सियासी वेदना, अपने आप को बहुत बड़ा वो समझती है वो, कि जैसे उससे बड़ा तो कोई ज्ञानी ही नहीं है, उससे बड़ा कोई ज्ञानी ही नहीं इस धरती के तख्ते पे। तो उसको जब पूछा गया कि आपने टैग क्यों लगाया, पहली बात तो ना तो पहले वाला समय रहा है। वो 10 साल तक अकेली जो बीजेपी की सरकार थी, जिसमें इन लोगों ने कर दिया भाई, मणिपुर में जब जा रहा राहुल गांधी दुख बांट रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। वही जब मोराबी में प्रधानमंत्री साहब गए थे मोदी साहब, तब क्या था, मोराबी का दर्द बांटने पहुंचे पीएम मोदी हैं, वो दुख बांटने पहुंचे, वो ड्रामा करने का। हम एक चीज चाहते हैं, जितने भी नेता हमने चुन रखे हैं, पक्ष है विपक्ष है, सभी ऐसा ड्रामा करो। जहां पर कुछ भी हो रहा है वहां पर जाओ। करनाल के अंदर सिखों के मकान तोड़ दिए गए, 4 मकान तोड़ दिए सिखों के, जाओ बीजेपी वाले नेता सबसे पहले जाओ नायब सैनी सबसे पहले जाओ, और वहां पर ना ड्रामा करके दिखाओ कि मेरे को बड़ा दुख हुआ कि भाई आप लोगों का मकान तोड़ दिया, मैं आपका मकान बनवाऊंगा, मेरे से जितना कुछ होगा वो मैं करूंगा। लेकिन वहां पर तो SGPC पहुंचे, 1 लाख रुपए देकर आई है उन चारों को, जिन चारों के मकान तोड़े, जबकि लाखों के मकान टूटे हैं। 1 लाख से तो मकान क्या, 1 लाख से तो आजकल झोपड़ी नहीं बन पाती। लेकिन फिर भी कुछ तो किया SGPC ने, कुछ तो किया। तो ये नायब सैनी साहब क्यों नहीं गए वहां पर ड्रामा करने के लिए? मोदी साहब मास्को पहुंच गए। मणिपुर दूर था या मास्को दूर था? और मास्को में भी बेइज्जती करवा दी, मास्को में भी आरती उतरवा दी। उस आरती का जब पता लगेगा ना आप लोगों को, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वो आरती उतारी गई है। लेकिन मंडिया और उसके दलाल, पापा देख, पापा गई, पापा को डिनर दिया, पापा को वहां ले गए, पापा को। अबे तुम्हारा पापा वहां पे बेइज्जती करा का, बेइज्जती नहीं बेइज्जता करवा के आया है। अब बेइज्जता जब इसका होया, जब इसको बोला गया या अंजना ओम आम क्या है पता नहीं मेरे को इसके नाम का, जब इसको बोला तूने वो कैसे लगा दिया? LOP है, अपोजिशन का लीडर है राहुल गांधी, Z+ सुरक्षा लागू है उसका। नहीं पता हो ना तो पता होना चाहिए, Z+ सुरक्षा लागू, उसको प्रधानमंत्री के साहब के बराबर का दर्जा प्राप्त है उसको। अपोजिशन का लीडर है वो, 10 साल के बाद बनया है, बराबर की पावर है। उसका काम है मुद्दे दिखाना प्रधानमंत्री साहब को। ये मुद्दा है, मणिपुर मुद्दा है। खुद RSS बोल रही है कि पिछले 1-1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, इस पर प्रधानमंत्री साहब क्यों नहीं बोल रहे? खुद RSS के बयान है ये। RSS पे तो नहीं किया कोई कमेंट, RSS पे कमेंट करके दिखाते फिर बताता। मोहन भागवत तुम्हारे में से एक भी अगर पतल चाट मिल जाता किसी ऑफिस में बैठा हुआ तो पता लग जाता। फिर वो लियाकत भाई से जब पूछा गया कि ये क्या होया, तो लियाकत भाई ने बोला कि ऐसा है, जो राहुल गांधी वहां पे ड्रामा करने गए हैं। तो उसने बताया कि बोले ठीक है, फिर ये ड्रामा करने के लिए प्रधानमंत्री साहब क्यों नहीं जा रहे? प्रधानमंत्री साहब को जाना चाहिए। बोला कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला कि कुछ दिन पहले मणिपुर के ही जो मुख्यमंत्री हैं उनकी गाड़ी पर अटैक होया था। तो तब मुख्यमंत्री ने क्या बोला था, मेरे लिए शर्म की बात, मणिपुर में मेरे ही सुरक्षा काफिले पर हमला हुआ। बोले CM बीरेन सिंह ना मणिपुर के CM, मणिपुर में हाल ही में मुख्यमंत्री के सुरक्षा दस्ते पर हमला हुआ था। इसको लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरे राज्य में मेरे सुरक्षा काफिले पर हमला हुआ, इसका मुझे बहुत बुरा लगा। डबल इंजन सरकार है, नहीं पता हो तो मणिपुर के अंदर डबल इंजन सरकार, फिर भी मणिपुर जल रहा है। और क्यों होया होगा? जब मुख्यमंत्री साहब इस्तीफा देने जा रहे थे, उन्हीं के मतलब कार्यकर्ताओं ने उनका इस्तीफा पकड़ के छीन कर फाड़ दिया।
वहां तो मुख्यमंत्री फिर सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब। फिर बोली बोले राहुल गांधी कैसे पहुंच गया वहां पे? अबे Z+ सुरक्षा लागू है उसको, परिंदा भी पर नहीं मार सकता Z+ सुरक्षा में। कोई मार सकता क्या? प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में कोई परिंदा पर मार सकता है? नहीं मार सकता। Z+ सुरक्षा लागू उसको। तो राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा लागू है। कोई है ना, इनको बताओ। ये पतल चाटने के चक्कर में जूते इतने चाट गए कि इनकी जुबान इनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, कंट्रोल से बाहर। ऊपर से इनका बड़बोलापन इतना, जब इनको टोका जाता है तो फिर अगले को ही बोलते हैं अध जल गगरी छलकत जाए, कि तुम्हारे को आधा ज्ञान है तो इसलिए तुम ज्यादा बड़बड़ाते हो। इनको ज्ञान क्या है? कितने कितने साल हो गए इनको पत्र चाट करते हुए, ये पतल चाटता करते हुए इनको कितने साल हो गए? किसी को 10 साल, किसी को 20 साल हो गए होंगे ना। 1 कुंटल लिपापोती करी मुंह के ऊपर करीम पाउडर की, और आकर बैठ कर जो दिल में आया बोलना शुरू कर दिया। अब इनको सबसे बड़ा दर्द है भाई यूट्यूबरों से। यूट्यूबरों से इनको बहुत तकलीफ है, क्योंकि यूट्यूब वाले इनका ना टाइम पे मतलब बैंड पपैयां बजा देते हैं। यूट्यूब वाले, यूट्यूब पर सच दिखाया जाता है, जनता कहाँ जाएगी? जनता तो यूट्यूब पर सच देख लेगी। तुम नहीं दिखाओगे तो क्या जनता तक सच्चाई नहीं पहुंचेगी क्या? फिर सोशल मीडिया का फायदा क्या हुआ? तुम यूट्यूब वालों को रोगे, फिर सोशल मीडिया, फेसबुक है, बड़ा है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सब कुछ है लोगों के पास, सब कुछ है। वो जरिए हैं लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के। तुम कहां से किसी को रोकोगे? किसको रोकोगे? मैं तो यूट्यूब वालों को भी ये कहना चाहूंगा, अपना एक बैकअप चैनल बिल्कुल तैयार रखना, क्योंकि इन लोगों की मनसा जो है ना, अभी यूट्यूब के पीछे लगेंगे, यूट्यूब चैनलों के पीछे लगेंगे। ये अपना एक बैकअप चैनल रखना। अपना बैकअप चैनल बिल्कुल है भाई, टीम दीपक फौजी के नाम से है। जिस साथी को नहीं पता हो पहले ही बता देते हैं, टीम दीपक फौजी के नाम से अपना बैकअप चैनल तैयार कर रहे हैं। 1650 साथी उस पर जुड़े हुए हैं। अब अगर इस चैनल के साथ छेड़खानी होती है तो उस चैनल पर वीडियो आएंगे, वीडियो जरूर आएंगे। उस पर भी छेड़खानी होगी तो अगला तैयार करेंगे। इतनी लगातार छेड़खानी तो कर नहीं सकते। वैसे भी 210 चैनल तो बंद कर दिए थे तुम लोगों ने। 210 चैनल जो बड़े बड़े थे, तुम्हारे को तकलीफ दे रहे थे, वो तो बंद कर दिए थे। कितने बंद करोगे? सच बोलो ना। सच बोलना हंसी खेल नहीं होता, तुम सच बोल ही नहीं सकते। और दूसरी बात, तुम आज के बाद जो तुमने मतलब ये पप्पू पप्पू करके जो राहुल गांधी की इमेज बनाई थी ना, उस टाइम पर बात और थी। अभी वो नेता ओपोजिशन का नेता है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो। उसके बारे में कुछ भी बोलना डायरेक्ट प्रधानमंत्री को बोलना है। ये भी याद रखना, मंडिया और उसके दलालों, कहीं पर तुम्हारे को भागने को जगह ना मिले। दुनिया में नंबर पूछे 163वां, ये आना चाहिए इंटरनेशनल स्तर पर। इंडिया में कोई इन्हें जानता नहीं, कोई जानता नहीं इंडिया में इन्हें। एक की तो का पता नहीं अनपढ़ पटवारी बस्ता बारी सारे कैसे टीवी में बैठा दिए। इनसे तो बहुत अच्छे अच्छे हैं नए नए लड़के और लड़कियां, उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा पत्रकारिता क्षेत्र में? उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए प्रधानमंत्री साहब। ये बची खुची इज्जत को उतरवा देंगे। ये जो बोलते हैं ना, जनता तभी समझ जाती है इसका उल्टा हो गया है। अगर भांड मंडिया बड़ कर रही है, पापा ने ये कर दिया, पापा को ये इनाम मिल गया, इसका मतलब वहां पे पापा के साथ गड़बड़ हो चुकी। और रूस में तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। इस गड़बड़ को कहाँ छुपाओगे आप? कहीं नहीं छुपा सकते उस गड़बड़ को आप। ना ये मंडियों के दलाल छुपा सकते उस गड़बड़ को। तुम्हारे पापा का तो बैंड बज गया, अब तुम क्या करोगे? अब चलाओ कोई नई सीरीज, पापा ने ये कर दिया, पापा ने देखो जाकर मणिपुर जल रहा था, मणिपुर को रोक दिया, शांत कर दिया मणिपुर को। चला दो ना, युद्ध रुकवा सकते हैं। यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दिया, मणिपुर का भी रुकवा दो। फिर मणिपुर में क्यों हो रहा है? मणिपुर में भी तो हमारे भाई मर रहे हैं। और जो हुआ था 1 साल पहले, जो वीडियो वायरल हुआ था, वो तो पूरे देश के लिए शर्मनाक था। सबसे बड़ा शर्मनाक इस भांड मंडिया और उसके दलालों के लिए था। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई दोस्तों? अपनी राय जरूर रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। और हाँ, राय खुल के रखा करो, आप वीडियो किस चीज के ऊपर चाहते हो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।